अभी हम खड़े हैं बिहार शरीफ के बाबा मनीराम अखाड़ा। शायद यह भारत का पहला ऐसा मंदिर है जहां लोगों की मनोकामना पूर्ण होने पर लंगोट चढ़ाने की परंपरा है। यही वो बाबा हैं जो कि अयोध्या से आकर के लोगों को यहाँ पर जो है पहलवानी के गुण सिखाया करते थे। इस कारण आषाढ़ पूर्णिमा, जो गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, उस दिन से एक सप्ताह का मेला लगता है जहां देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आकर बाबा की समाधि पर लंगोट चढ़ाकर जो है अपनी जो मनोकामना रहता है वो पूरा करवाते हैं, या जो भी उनकी जो मनोकामना होती है वो पूरा होने के बाद यहाँ पर आकर के बाबा की समाधि पर लंगोट चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है कि बाबा ये जो है मनीराम और बगल में जो है सूफी संत मखदूम साहब काफ़ी दोस्ती थी, जो है कहा जाता है कि ये दीवाल को बोले थे, जब उन्होंने बुलाया था तो दीवाल को बोले थे चल 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 रे दीवाल, तो दीवाल चलने लगा था। और आज भी जो है किससे दोनों की दोस्ती की जो है गंगा जमुनी तहजीब को दर्शाता है। हमारे साथ यहाँ के पुजारी हैं, उनसे जानते हैं क्या मान्यता है बाबा के बारे में और कहाँ से आए थे, क्या है पूरी बात बताएंगे, क्यों लंगोट अर्पण करने की यहाँ व्यवस्था है। बाबा का जन्म स्थान अयोध्या बड़ी छावनी। बाबा अपने गुरु के आदेश पर इस स्थान को पिसट्टा घाट के नाम से जाना जाता था। बाबा मनीराम जी के जो गुरु थे वह यहाँ आए और इस स्थान को देखा, अयोध्या गए, वहाँ अपने शिष्य बाबा मनीराम जी को आदेश किए कि बिहार के दक्षिणी छोर पर एक पिसट्टा घाट स्थान है, जहाँ जा करके तुम अपने माने अखाड़े का जो वो दंगल करते थे उसमें वहाँ जाकर के स्थान बनाइए। जब बाबा यहाँ आए तो दो शिष्य वहाँ से साथ में चले थे, जिनका नाम राणा प्रहलाद और वीरभद्र सिंह था। जब बाबा यहाँ रहने लगे तो उन्होंने अपने धर्म को अखाड़ा का रूप दिया और उन्होंने कहा कि स्वच्छ मन के लिए स्वस्थ तन होना जरूरी है। बाबा जी का यही संदेश था। और बाबा जब अयोध्या से चले थे तो लोटा, सोटा और लंगोटा तीन चीज साथ में लेके चले थे। तो कहा जाता है कि लंगोट शक्ति का प्रतीक है, सोटा का मतलब होता है कि अगर कोई शिष्य गलती करे तो उससे मार दिया जाए और उससे पर तपस्या भी किया जाए। लोटा का मीन्स होता है कमंडल, जिसमें साधु संत लोग जल रखा करते हैं। जब बाबा यहाँ आए तो यह स्थान अखाड़ा के नाम से विख्यात हो गई, जिसको आज श्री 108 बाबा मनीराम अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। और ये न्यास के अधीन है, यह जो है न्यास के अधीन है। लोग यहाँ पे रामनवमी के शुभ अवसर पर लंगोट अर्पण करने का काम किया करते थे, लेकिन यहाँ एक उत्पाद विभाग भी कपिल देव बाबू आए थे, उनको 6 गो पुत्र नहीं था। तो उन्होंने यहाँ आकर के पुत्र की कामना किए और बाबा की कृपा से उसे उन्हें जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने बाबा के लिए एक लंगोटा का निर्धारण किए कि मेला लगना चाहिए। तो उन्होंने बनारस जा करके वहाँ राय विचार विमर्श किया और एक तिथि का निर्माण किए जो आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो कहा जाता है कि एक दिन आषाढ़ और 6 दिन सावन, यहाँ 7 दिवसीय मेला होती है। तो उस समय जब यहाँ कुछ संत लोग और ब्राह्मण लोग जुटे तो 6 जुलाई सन 1952 को उत्पाद निरीक्षक श्री कपिल देव बाबू के द्वारा लंगोटे का जो है उद्घाटन किया गया, जो परंपरा आज तक चलती आ रही है। और पूरे विश्व में यह एकलौता मंदिर है जहाँ लंगोट अर्पण किया जाता है। लंगोट चढ़ाने की परंपरा जी। पहला है कि यहाँ पर 6 जून 1952 को कपिल देव बाबू जो है कि उत्पाद निरीक्षक थे, उन्होंने जब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी तो आषाढ़ पूर्णिमा जो गुरु पूर्णिमा के दिन है, उन्होंने यहाँ इस परंपरा को लंगोट अर्पण करने की परंपरा की शुरुआत की, जो आज भी परंपरा कायम है। सबसे पहला लंगोट जिला और पुलिस प्रशासन के द्वारा चढ़ाया जाता है और पूरी बाजाबता और जिस तरह से जो है एक गार्ड ऑफ ऑनर दे करके जो है बड़े सम्मान के साथ जो है अधिकारी यहाँ पर उपस्थित होकर बाबा की समाधि पर लंगोट अर्पण करते हैं।
है।